भारत में देश की राजधानी दिल्ली का नाम महाभारत काल से ही अस्तित्व में रहा है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, जिसे पांडवों ने बनाया था। आपको बता दें कि दिल्ली की वास्तविक निर्माता पांडव वंशज एवं महान सम्राट आनंदपाल सिंह तोमर थे। इस दिल्ली को महाराज अनंगपाल सिंह तोमर ने दिल्लिका के नाम से बसाया था और बाद में इसका नाम दिल्ली हो गया। उनके शासन काल में भारत की कीर्ति और यश पूरे विश्व में विख्यात था। आपको ये भी बताते चलें कि आज भारत के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय त्योहार हों या राष्ट्रीय त्योहार पर देश के नाम कोई संदेश दिया जाता हो, वो दिल्ली के लाल किले से देते हैं। दिल्ली का लाल किले को भी महाराज अनंगपाल सिंह तोमर ने ही बनाया था। उन्होंने कई विदेशी लुटेरे आक्रांताओं को भारत से खदेड़ा था। उनका इतिहास शौर्य गाथाओं पर भरा पड़ा है। वहीं 20 जुलाई को टूंडला के गांव भक्तिगढ़ी में क्षत्रिय कुलभूषण महाप्रतापी सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर का जन्मोत्सव मनाने के लिए हजारों की संख्या में क्षत्रिय एकत्रित हुए। इस अवसर पर महाराज अनंगपाल सिंह के तोमर के चित्र पर माला पहनाई गई। वहीं आदर्श त्याग बलिदान और साहसी कार्यों को याद किया गया। युवा पीढ़ी को सीखने योग्य कार्यक्रम समाप्ति की ओर था कि तभी क्षत्रिय नेता ने तोमर और चौहान राजवंश पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर तोमरों का शासन रहा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कभी भी शासन नहीं किया है। इस विवादित बयान पर कुछ चौहान ठाकुर नाराज होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये क्षत्रियों को जोड़ने नहीं तोड़ने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित क्षत्रियों ने महाराज अनंगपाल सिंह तोमर की जय हो, क्षत्रिय समाज की जय हो के नारे लगाए और अंत में मिलजुल कर सभी ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। क्षत्रिय शिरोमणि पांडव वंशज एवं अर्जुन के 82 में परिवारजन जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, आज हम उन्हीं के जन्मदिन के बारे में बताएंगे जिन्होंने दिल्ली बसाई थी। जी हाँ, दिल्ली ढिल्लिका गांव के नाम से बसाई थी, जो कि आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है। बताया जाता है कि इन्होंने कई मुस्लिम शासकों को भी हराया था। ये वो वीर योद्धा थे जिनके नाम से इतिहास तोमर वंश के अंतिम शासक थे। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्या है और क्या यहाँ पर हुआ है और उनके बारे में क्या कहेंगे। जी, नाम क्या है? मेरा नाम युगल चौहान है। क्या कहेंगे? मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। आज का कार्यक्रम हमारे संगठन द्वारा किया जा रहा है एवं साथ ही साथ हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि हमारे जनपद में रेगुलर कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, जैसा समाज का साथ होता है। उसके साथ साथ हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे माननीय अनंगपाल तोमर जी थे, अनंगपाल तोमर जी का जयंती फिरोजाबाद में आज हमने कार्यक्रम किया और आप देख रहे हैं भीड़ लगभग 500 से 600 की संख्या में है। और पहले ही कार्यक्रम में जनपद फिरोजाबाद में इनका पहला कार्यक्रम हुआ है। पहले कार्यक्रम में इनकी इतनी भीड़ का मतलब ये है कि हमारे युवाओं के प्रति समाज में जागृति आई है। अभी तक हम क्या करते थे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी जो हमारे पूजनीय हम उनको अपना भगवान मानते हैं, उनका ही कार्यक्रम किया जाता था। लेकिन अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद में हमारे जितने भी पूर्वज हैं जिनका समाज के प्रति बलिदान दिया गया है, हम सबका कार्यक्रम करेंगे। महाराज अनंगपाल सिंह तोमर जी जो हमारे दिल्ली पति सम्राट पांडव वंश के नरेश थे। भैया से बंद करवा थोड़ा भैया। तक दिल्ली के राजा अनंतपाल सिंह जी तोमर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। पांडवों के आखिरी वंशज थे। उनके बाद दिल्ली चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी पर आई। तो अनंतपाल सिंह जी तोमर का जो उद्देश्य है युवाओं में उनके प्रति जागृति लाना, उनके आदर्शों पर चलना, उनके मार्ग पर चलना। पर ये कार्यक्रम हुआ है, ये किसका कार्यक्रम है, कैसा? ये राजा अनंगपाल तोमर जी की आज जन्म जयंती है, जिसको हमारा समाज भव्य रूप से आज मना रहा है। और इस जयंती को मनाने के पीछे मात्र एक उद्देश्य है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और जो युवा पीढ़ी है उसको हम अपने पूर्वजों के बारे में, उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दे सके। और हमारे महाराजा अनंगपाल तोमर जिन्होंने दिल्ली को बसाया था और दिल्ली पर जब विदेशी आक्रांताओं ने लूटमार मचाई थी तब उन्होंने 150 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके और उन विदेशी आक्रांताओं को भगाया था। ये उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया था। ऐसी जानकारी देने के लिए आज हम युवाओं के बीच बैठे हैं और अपनी पीढ़ी के युवाओं को राजा अनंगपाल तोमर के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालेंगे, इसलिए आज इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो ये वही हैं जिन्होंने कई मुगल शासकों को यहाँ से भगाया था। जी सर। मैं देवेंद्र सिंह तोमर। आज बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि आज हम दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर जी की
जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हम बच्चों को इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने साथी और बुजुर्गों से कहेंगे कि जो भी हमारे महापुरुष हैं, जिनको अब तक हमारे इतिहास ने तोड़ा मरोड़ा, इन्हें छुपाया गया, बताया गया कि दिल्ली का किला मुग़लों ने बनवाया था। सत्यता हमारे इतिहासकारों ने जो भी रिसर्च हुई है, ये दिल्ली का रेड फोर्ट जो लाल किला है वो महाराज अनंगपाल सिंह द्वितीय ने बनवाया था और वो इतने गौरवशाली और वो स्वर्णिम युग था महाराज अनंगपाल सिंह जी का, क्योंकि दिल्ली में इंद्रप्रस्थ से लेकर 3900 वर्ष तक तोमरों ने 12वीं शताब्दी तक शासन किया है। उनमें से महाराज अनंगपाल सिंह प्रथम और महाराज अनंगपाल सिंह द्वितीय, इनका बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। दिल्ली के और देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है जो अब स्मरणीय है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हम लोग सभी मिलकर आने वाले समय में हमारे जितने भी पूर्वज 36 शिरोमणि हुए, सबकी हम जो है इसी तरह जयंतियाँ और उन्हें लाएंगे कि जिससे उनकी आत्माओं को संतोष और शांति मिल सके कि हमारे वंशज आज भी इस भारत में हम लोगों का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जन जागृति और जो अभियान चला रहे हैं, उससे इनकी भी आत्माओं को कहीं न कहीं जरूर शांति मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी क्योंकि उन्होंने त्याग बलिदान जो देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, सर्व समाज के लिए किया है। जी महाराज जी, अनंगपाल सिंह तोमर के पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, ऐसा बताया जाता है। जी ये महंत चंदनदास विजयगढ़ी सहसा आश्रम आज जो है महाराजा सम्राट अनंगपाल सिंह की जो है जयंती मनाई जा रही है और युवा पीढ़ी जो है हमारी बहुत जागरूक हो चुकी है और यहाँ सभी उपस्थित जो है मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह तोमर जी और अखिल राजपूत क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव दलवीर सिंह तोमर जो एडवोकेट हैं, ये युवा पीढ़ी इनके सानिध्य में आगे के जो प्रोग्राम हैं उनके लिए बहुत सशक्त हो चुके हैं और इनका और सानिध्य प्राप्त रहा तो इस क्षेत्र में और भी जो हमारे समाज में जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई थीं, जो तथ्य छुपाए गए थे, वो स्पष्ट रूप से अब जो है उजागर होने जा रहे हैं। जो बहुत अच्छा होता है महाराज जी। अभी भाई साहब सेठी जी, भाई साहब बता थोड़ा सा आप दो सब महाराज अनंगपाल सिंह तोमर, महाराज जी, महाराज अनंगपाल सिंह तोमर के बारे में। परम पूज्य महाराज अनंगपाल सिंह तोमर के जन्म दिवस पर सभी भारतवर्ष के सभी वासियों को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह तोमर, निवासी नारखी। आज महाराज साहब की जयंती है जिसके अवसर पर ग्राम भक्तिगढ़ी में उनके एक बोर्ड की स्थापना की गई है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही उल्लास का, हर्ष का विषय है कि राजा साहब का बोर्ड जो है वो आज यहाँ भक्तिगढ़ी ग्राम में लगा है। तो ये भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उसे सीखने को बहुत यहाँ पर मिलेगा और पीढ़ी को सीखना भी चाहिए। एक यहाँ पर और बैठे हैं अंशुमन जी, और उनसे भी बात करेंगे। क्या अंशुमन जी क्या कहेंगे महाराज जी के उस पर? जी क्या कहेंगे आज अनंगपाल महाराज जी का आज जन्म शती मनाई जा रही जन्म? देखिए, जो हमारा इतिहास है, इतिहास को संरक्षण के लिए और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आज हम महाराज अनंगपाल तोमर जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, जहां पर हमारे समाज की सरदारी एकत्रित है। और एकत्रित होने का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम उनकी पद चिन्हों पर चल सकें और समाज को मजबूती प्रदान कर सकें। हमारा मिशन और विजन क्लियर है, बहुलीकरण में एकीकरण, और उसी एकीकरण के प्रयास के लिए हमारा मंच आप देख सकते हैं, यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारी भी, हम युवाओं की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इन बुजुर्गों की पगड़ी का और सम्मान का और इतिहास के संरक्षण को, इतिहास का संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी है, उसी को निर्वाह करने के लिए हम लोग आज युवा टीम ने, जिला क्षत्रिय महासभा युवा टीम ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो हम इसके आपके माध्यम से जो भी आयोजन समिति है, युवा टीम है, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस प्रकार का भव्य और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन गांव भक्तिगढ़ी में हुआ है। ये जो है, इसमें महाराजा
अनंगपाल जी की जन्म जयंती मनाई गई है। ये बहुत शुभ है, मैसेज है सभी लोगों के लिए। हमारे क्षत्रिय समाज इससे एकत्रित हो रहा है और जागरूकता फैल रही है। इसी तरीके से आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे पूर्वजों की जानकारी मिलती रहती है और हम लोगों को भी जागरूकता फैल